आपका बाहर का बगीचा देखो तो हम एक बार अमिताभ बच्चन भी सोचे कि तो मेरे से भी सुंदर है। देह की सुंदरता पर मत जाओ, आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। देह की रंग तो बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का रंग एक बार बदल गया, शुद्ध हो गया तो हो गया, तो हो गया, सिद्ध हो गया। इसलिए आत्मदृष्टिवान बने, और हम आत्मचिंतन करेंगे तो आत्मा की दशा को उपलब्धि भी होंगे। ज्ञानियों, अथिरम मित्य लावण्यम अनित्य भावना के अंतर्गत कहते हैं। अथिरम मित्य लावण्यम कलत्तम सुजनम तहा धन धन्नादि गेहम च सब्बम ही जल बुब्बुदम। अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति, बोलिए सभी, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। अभी एक पुस्तक पढ़ रहे हम, स्वतंत्रता संग्राम में जैन। सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिनने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, लेकिन उसमें भी जैन भी सैकड़ों हुए हैं, और कम से कम 50 युवक शहीद हुए हैं। और लाला लाजपत राय का दादी भी जैन धर्म मानती थी, गांधी जी की माँ भी जैन थी, वो सब चीज़ें वो हम पढ़ रहे हो। उस इतिहास जैसी चीज़ को पढ़ने से जो अपन ये गाते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, वहाँ उन लोगों ने कुछ अच्छा किया है, इसलिए उनका इतिहास लिखा गया कि देश की लड़ाई में, देश को स्वतंत्र करने में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया है। कितने तो उसमें ऐसे नाम हैं कि अंग्रेजों से मोर्चा लिया है, बम फोड़े हैं। साबूलाल जैन का नाम आता है, अर्जुन सेठी का नाम आता है, उदयचंद जैन का नाम आता है, अमरचंद बाठिया का नाम आता है, लक्ष्मी बाई झांसी की रानी को जिनने धन उपलब्ध कराया था। तो कई सारी, अब हम उसको पढ़ पढ़ करके उस इतिहास से तो कम प्रभावित होते हैं, लेकिन उसमें से अनित्य भावना का बहुत चिंतन करते हैं कि इतने शक्तिशाली, ऐसे समर्पित ये लोग भी सब चले गए, और आज कई लोगों को तो उनके नाम भी पता नहीं है। तो जैसे ये चले गए, वैसे एक दिन सबको जाना है। ऐसे में व्यर्थ में इतराने की जरूरत नहीं है। उसमें एक उदाहरण दिया है भैया मिश्री लाल गंगवाल, जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे जब मध्य प्रदेश नहीं कहलाता था। उनका भी गजब का व्यक्तित्व, बिना जिन भगवान के दर्शन किए कभी भोजन नहीं करते थे मुख्यमंत्री, और बाकी उसके पहले पूरा जीवन उनका राजनीति में, गांधी की तरह ही उनका जीवन रहा। और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जब वहाँ मध्य प्रदेश में आए और वो मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी ने पत्र लिखा, उनकी सारी व्यवस्था की लिस्ट बनवाई, उसमें था भोजन में मांस का मेनू। उनने वापस पत्र लिखा कि मैं और सब सेवा अच्छी तरह से कर सकता हूँ, शुद्ध देसी खान पान की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मैं किसी तरह से भी मांस शराब की व्यवस्था नहीं कर सकता। बताओ, प्रधानमंत्री को नाराज करना। लिख दिया पत्र, और उन्होंने बाकायदा अपने ढंग से ही उनका आतिथ्य किया। अभी गुण हैं हम, या यही याद रह गया। बाद में कई सारी चीजें हैं, नैतिक चीजें हैं, कि जैसे एक और जैन श्रावक थे, तख्तमल जैन। इंदिरा जी चाहती थी कि उनको बनाएं मुख्यमंत्री,
लेकिन वो चुनाव हार गए। तो भैया मिश्री लाल गंगवाल को फिर से बनाया। अगली बार दोनों भी चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा, गंगवाल जी ने, कि मैं तो भरत की तरह निर्लिप्त भाव से राज कर रहा था, अब तख्तमल को ही वापस मुख्यमंत्री बना दो। ये अभी की बातें हैं, चूंकि अपन को तो अब अपने जीवन की चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फिर 150 साल का इतिहास भी कहाँ याद रहेगा। अब एक नैतिकता थी जीवन में, कुछ अच्छाइयाँ थीं तो हम स्मरण कर लेते हैं, वरना राजा राणा छत्रपति कितने आए और कितने चले गए, चले जाते हैं। हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। अचिरम मित्र लावण्यम, मित्र बंधु सुंदरता सब की सब अस्थिर है, धन धान्य आदि अस्थिर हैं। मित्र बनाते हैं हम, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब मित्र मित्र ही हों। आजकल की दोस्ती तो खाने पीने और मौज मस्ती तक की होती है। एक दूसरे के अंतरंग और मामलों में सहयोगी बनना, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनना, ऐसे बहुत कम मित्र मिलेंगे आपको। कई बार युवक युवतियां दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जरा सा किसी से रिस्पांस मिला, जरा सा किसी ने सहयोग किया कि बस वह फ्रेंड हो गया। और गर्लफ्रेंड और बेस्ट बॉयफ्रेंड बनना तो आजकल एकदम आम चीज हो गई, और भले उसमें कितना बड़ा नुकसान और धोखा हो जाए। पहले मित्र की परिभाषा ही समझ लो। भर्तृहरि ने मित्र की परिभाषा लिखी, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं न जहाति ददाति काले, तन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। श्लोक है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें कहा है कि पापान निवारयति, जो हमें पापों से बचाए, पापान निवारयति, गुणान प्रकटीकरोति, हमारे गुणों को प्रकट करे, बढ़ाए, लोगों के सामने कहे भाई साहब में बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत सहयोगी हैं, सबको लेके चलते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, गुह्यम निगुह्यति, हमारी कोई छुपाने जैसी बात है तो छुपा लेवे। ऐसा ना हो कि मुंह पर प्रशंसा करे, वो पीठ पीछे कहे कि अरे ऐसा है। गुह्यम निगुह्यति, कभी कोई हमारी गलतियां हुई हैं तो उनको छुपाने की जगह पर छुपाए। गुणान प्रकटीकरोति, गुह्यम निगुह्यति, गुणान प्रकटीकर। योजयते हिताय, हित में जोड़ देवे, भैया तुम्हारा हित इसमें है, तुम्हारी भलाई इसमें है, तुम ऐसा करो। आपदगतम न जहाति ददाति काले, आपत्ति आ गई तो छोड़ के ना भाग जाए। तन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संता, ये मित्र के लक्षण है। पाप से निवारण करने वाला मित्र होता है। शराब खाने और बियर बार में ले जाने वाला कोई दोस्त नहीं होता है। किसी तरह से तुमको ठग ले, उल्लू बना दे, गलत रास्ते पर ले जाए। किसी को बर्बाद करना है तो उसका एक नीति का, कूटनीति का तरीका यही है, उसके जीवन में व्यसन लगा दो। दुश्मनी निकालना है उससे, और तुम मार नहीं सकते हो उसको, या मारना नहीं चाहते हो, या बदनाम नहीं होना चाहते हो, तो बस नकली दोस्ती बना करके शराब पीना सिखा दो, वेश्याओं के यहाँ जोड़ दो। कितना ही धनवान होगा, 5-25 साल में आपो आप बर्बाद हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रवृत्ति करने वाला कोई दोस्त नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पापान निवारयति, जो पाप से निवारण करे। मुनिराज, गुरुदेव, आपके साधर्मी भाई, चलो मंदिर में महाराज जी आए हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, हित में जोड़े। तुम्हारा हित किस में है, तुम्हारा भला किस में है? हाँ हाँ कर लो, नहीं, उसको बताओ
कि तुम इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हो, इस तरह का रिश्ता बना रहे हो, इस तरह का व्यापार कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बाद में घाटे का कारण बनेगा, बदनामी का कारण बनेगा। उसको पहले समझाओ, उसको अच्छा मार्ग दिखाओ, सहयोग करो। गलतियां कुछ हो गई हैं तो उसकी छुपाओ, सबके सामने बताओ मत। कई सारे प्रसंग हैं। एक दोस्त था, गरीब था, एक बहुत धनिक था। गरीब वाले की शादी नहीं होती थी। उसने कहा शादी क्यों नहीं होती? उसने कहा क्या करूं, पहनने को कपड़े भी तो है नहीं। कभी लड़की देखने जाते हैं और ऐसे कपड़े होते हैं तो उसने कहा इसकी क्या फिक्र करते हो, मेरा सूट ले लो। चलो सूट हो गया। जहाँ से आया था निमंत्रण, लड़की देखने गए और उसने बताया, अपने दोस्त का परिचय दिया। बहुत अच्छा है, बहुत प्रज्ञ है, बहुत समझदार है, संवेदनशील है, तुम्हारी बेटी तो इसके घर जाके बहुत सुखी रहेगी। लड़के वाले बहुत इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए। बहुत अच्छा है इसके पास, लेकिन बस इसने ये जो कपड़ा पहन रखे हैं ना, ये मेरे हैं, ये सूट मेरा दिया हो। बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही उसने कहा यार तेरे को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी, हैं? एक ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे हैं, तूने तो मेरी सब बेइज्जती करा दी। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, और दूसरा निमंत्रण है। हाँ, दूसरी जगह गए। वहां भी उसने उसके खूब गीत गाए और फिर बाद में कहता है कि इसने जो ये कपड़े पहन रखे हैं ये इसके ही हैं। घर वाले सोच में पड़ गए, इसके ही है मतलब क्या? क्या और बाद में ये किसी के उधार पहनता है? उसने कहा, घर वालों ने कहा कि इसके ही है मतलब क्या, बाहर निकलो। फिर बाहर निकाल दिया। फिर उसने कहा यार तुम अच्छा आदमी, इसके ही हैं कहने की क्या, जो आदमी कपड़े पहने वो उसके ही तो होंगे ना। उसने कहा नहीं, आप बताना तो जरूरी था। अरे ऐसे फिर फजीती हो गई, फिर निकल गया। ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे नहीं कहने का। और कोई निमंत्रण है, तीसरी जगह पहुंचे। तीसरी जगह पहुंचे तो कहता है, सब बताने के बाद कहता है कि भैया जो कपड़े इसने पहन रखे हैं ये मेरे नहीं हैं। फिर मेरे नहीं है मतलब फिर निकाल दिया। अब ये कोई दोस्त है, इतनी भी मतलब काम बन रहा है और कैसे भी उसका आखिरी में एक पुछल्ला छोड़ देता है। और कोई निमंत्रण का बस एक आखिरी और है, लेकिन अब ऐसा कुछ मत कहना। ठीक है कुछ नहीं कहूँगा। फिर परिचय दिया, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लड़की सुखी रहेगी वगैरह वगैरह। और जैसे वो तैयार हुए कि हाँ रिश्ता तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसके कपड़े के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अरे छुपाने की बात थी वो कि किसी रूप से बताने की बात थी। कभी कभी ऐसा होता था या अभी भी होता है कि बारात जाती है तो उसकी खुद की तो गाड़ी नहीं रहती है, कोई दोस्त वगैरह की हो और उसमें बैठ के जाता है, एकदम है नई क्वालिटी, नई वाली गाड़ी। अब वहाँ वो दोस्त वहाँ जाके कहे कि आया तो है जरूर, मैं इसके साथ आया हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन ये जो गाड़ी है ना ये इसकी नहीं है। ऐसे नहीं, दोस्त को दोस्त के ढंग से निभाना भला चाहिए। दोस्त को ढक ले और उसके गुण बताए कि विशेषता इसकी है। युवाओं, नकली दोस्त बहुत बनेंगे, चलो खाने को चलते हैं, आज तू मुझे नाश्ता करा दे, कल मैं तुझे करा दूंगा। बेदोस्त दोस्त नहीं है जो हमें गलत रास्ते ले जाएं। सचमुच वो दोस्त हैं जो कभी हमें धर्म मार्ग से भी जोड़ें, हमारी आपत्ति में भी काम आए। कहीं हम बहुत कम लोग होते हैं
जब तक तुम्हारे पास धन पैसा था तो सब दोस्त थे, पद प्रतिष्ठा थी तो सब दोस्त थे, और जैसे ही धन पैसा पद प्रतिष्ठा गई कि हम तो जानते भी नहीं कौन हो आप, कहाँ से आए हो, ऐसा होता है। अपने रिश्तेदारों तक में ऐसा लोग करते हैं। ध्यान रखिए, रिश्ते चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, लेकिन उनको यथायोग्य निभाने की कोशिश करना चाहिए और यथाशक्ति सम्मान देना चाहिए। आचार्य महाराज सुनाते थे आगरा की घटना कि एक युवक अपनी गाड़ी में निकला और था तो समझदार, फिर भी दो छोकरियों ने हाथ दिया और उसकी गाड़ी में बैठ गईं। पुलिस थाने के सामने जाके उनने कहा रुको, उतर गए, और पुलिस वाला भी वहाँ पहले से खड़ा था, और पुलिस वाली ने आके तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली। तू लड़कियों को उठाता है, अपहरण करता है? उसने कहा कि मेरे कुछ पता नहीं, इनने कहा कि मेरे को वहां छोड़ दो, अच्छा तो बातें बनाता है। बात आ गई धंधे पर, 5,000 दो तो छोड़ेंगे, नहीं तो। जबकि वो तीनों मिले हुए थे, पुलिस वाला भी और छोकरियां भी, धंधा था उनका ही। वो बेचारा दुखी हो गया, घर जाके 5,000 बोलेंगे का मतलब क्या? उस समय तो 50,000 हो गया। मम्मी पापा और फिर बोलेंगे कि किस लिए चाहिए, तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे, और इससे तो अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। अपने दुकान पर गया कि अगर दुकान खुली हो गई, कोई नौकर चाकर होगा तो कुछ देखते हैं। तब तक दुकान बंद, शटर गिर गया था, सब घर चले गए, नौकर अपने घर चले गए। अपनी दुकान के बाहर बैठा बैठा रोने लगा। इतने में उसका एक दोस्त आया, उसने कहा क्यों रोता है? उसने उसको सारी बात बताई। उसने कहा बात तो बड़ी खराब है, मैं भी देखता हूं घर में मेरे पास इतना पैसा है क्या।